बार बार यही कमेंट आ रहा है, यही सवाल आ रहा है कि एग्जामिनेशन फॉर्म तो हम लोग अप्लाई कर लिए या फिर कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम कब से होगा, किस तारीख को होगा, एग्जैक्ट डेट अगर पता चल जाए या फिर किस महीने में होगा, अगर इस तरीके से पता चल जाएगा, कितना समय आपके पास बचा हुआ है, तो तैयारी करने में एक प्लानिंग के तहत अच्छा होता है। और मैं आपको बता दूं, कभी भी मैं कोई अपडेट खारिज नहीं रखता हूं, मैं आपको छोड़ता नहीं हूं, सारा अपडेट बताता हूं। आप अगर मेरे वीडियो को रेगुलर देखते होंगे, मैं आपको बता चुका हूं कि परीक्षा तिथि कब है, वो घोषित हो चुकी है, पहले रिव्यू बता चुका है आपकी परीक्षा कब कंडक्ट करवाई जाएगी। और इसीलिए बताता है रिव्यू, ताकि उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि आपके पास समय बहुत ना के बराबर है। अब आप बोलिएगा कि 15 दिन भी समझिए अगर मिल जाए तो बहुत ज़्यादा समय है। आप 15 दिन कब गुजर जाएगा ये किसी को पता नहीं है। और ये आप बच्चे क्लास में नहीं हो, ठीक है, आप क्लास 12th में नहीं हो कि जैसे तैसे घसड़ दिए पास हो गए। आप हाल ही के इंटरनल एग्जाम में देखिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरनल में भी स्टूडेंट को फेल किया गया है। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको जो है ना, वो लिखने का तरीका ही नहीं मालूम है, ग्रेजुएशन में कैसे लिखा जाता है। गलती आपकी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, आप सही से समझ ही नहीं रहे हो बात को, आप ग्रेजुएशन को नॉर्मल ले रहे हो। तो चलिए सबसे पहले हम डेट के बारे में बताएंगे, एग्जैक्ट आपका एग्जाम कब होगा, उसी के अनुसार आप तैयारी इंप्रूव लाइए, ठीक है। शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सोचिए 4 साल का ग्रेजुएशन है, आप अपने माँ बाप से पैसा लेकर एडमिशन करवाए हो, और अगर बाई चांस प्रमोट हो जाते हो, हमको पता है 99% जो भी स्टूडेंट अगर प्रमोट हो जाएंगे तो वो अपने माँ बाप को बताएंगे नहीं। तो वो चीज़ छुपाने से अच्छा है, भीतर ही कुढ़ने से अच्छा है, टेंशन में रहने से अच्छा है, क्यों ना हम मेहनत कर दे अच्छे से। जो भी सामने वाला जो टाइम होता है ना एग्जाम का, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना, बहुत कीमती टाइम होता है। अगर आप इसमें समय दे देते हो, अच्छे से अगर आप मेहनत कर लेते हो, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे नहीं एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के जाएंगे, तो फिर हालात वही हो जाएगी जैसे पिछले साल हुआ था सेशन 27 से 27 के साथ। तो खैर हम लोग डेट के बारे में बात कर लेते हैं, और तैयारी कैसे करना है ये भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आपको बता दें, टोटल 7 दिन आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। 7 दिन यानी 7 पेपर, 7 सब्जेक्ट का। अब सोचिए, अगर आप 2-2 दिन भी अगर आप काउंट कीजिएगा एक एक पेपर की तैयारी के लिए, तो 7 दूना 14। इतना समय आपके पास नहीं है, सोच लीजिए 15 दिन भी आपके पास समय नहीं है। तो आप अगर यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, नोटिस को यहाँ पर देखिएगा, जो नोटिस आपका एग्जामिनेशन फॉर्म वाला था अप्लाई करने का, उसी में यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 6 नंबर वाला पॉइंट में परीक्षा की तिथि दिसंबर, ये तो मिसप्रिंट था, ठीक है, अप्रैल के तीसरे सप्ताह में संभावित है। यानी जो आपकी परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी अप्रैल मंथ का, याद रखिएगा, अप्रैल मंथ का तीसरा सप्ताह। अब तीसरा सप्ताह कौन सा होता है? पहला सप्ताह 7 दिन का, दूसरा सप्ताह नेक्स्ट 7 दिन का यानी 14, फिर तीसरा सप्ताह नेक्स्ट 7 दिन का यानी 21। इसका मतलब आपका 15 तारीख से लेकर, ठीक है, 20-25 तारीख तक 100% एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, शुरू हो जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। लिख कर ले लीजिएगा। एग्जाम रूटीन आपका जैसे ही एग्जाम फॉर्म का जो डेट खत्म हो जाएगा, ये 4 तारीख, ठीक है, 4 अप्रैल, उसके बाद 2 दिन बाद आपका एग्जाम रूटीन जारी हो जाएगा। एग्जाम रूटीन में देख लीजिएगा, अप्रैल के तीसरे सप्ताह में 100% कोई ना कोई एग्जाम आपका डेट मेंशन रहेगा। अब अप्रैल से मई तक जा सकता है एग्जाम, कभी भी जा सकता है, क्योंकि गैपिंग होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन स्टार्ट होगा अप्रैल के तीसरे सप्ताह से। समझ में आया? आपके पास कितना समय बचा हुआ? अगर आज की डेट की अगर बात करें तो आज 22 तारीख है, इधर कितना दिन बचा? मात्र 8 दिन बचा हुआ है, उधर 10 दिन बचा हुआ है, ठीक है, मान के चलिए 10 दिन बचा हुआ है, टोटल 18 से 20 दिन बचा हुआ है। अब बताइए 18 से 20 दिन में सातों पेपर की तैयारी कैसे करोगे? है ना टेंशन वाली बात। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको जो भी आपका पेपर है, याद रखिएगा, पिछले साल का जो भी सिलेबस है वो सिलेबस इस साल भी है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। और मेरे चैनल पर जो भी आपका पेपर है, पिछले साल का वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे आपको लिखना है, वो तरीका भी मैंने आपको बताया है वीडियो में। उसी तरीके से हूबहू आप लिखिए, और एक एक क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कीजिए। अगर आप पॉइंट को पढ़ लेते हो, पॉइंट को समझ लेते हो, पॉइंट अगर आपके माइंड में रहता है, फॉर्मेट का जो तरीका है लिखने का, वो अगर आप समझ लेते हो, तो 100% आपका नंबर किसी के बाप के अंदर भी नहीं है कि काट दे कॉपी में। अब आप लिखते कैसे हो? मान के चलिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्वेश्चन आया, और पूरा लिख रहे हो, ना परिचय दिए, ना कुछ दिए, ना ही पॉइंट दे रहे हो, लिख रहे हो, घसट रहे हो। और बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, 2 पेज में लिख के बैठ जाते हैं, यानी एक जो पन्ना रहता है ना इस टाइप से, ठीक है, तो एक साइड वाला 1 पेज और एक साइड वाला 2 पेज, इस टाइप से लिख कर बैठ जाते हैं, बोलते हैं हाँ 12वीं जैसा लिख दिया, हो गया, सीधा फेल कर जाओगे, नंबर ही नहीं मिलेगा। देखिए तरीका होता है लिखने का, वो तरीका मैं वीडियो में जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ ना, उसमें आपको मिलेगा। आप क्वेश्चन में, वीडियो में मैं आपको सबसे पहले परिचय बताता हूँ। परिचय बताने के बाद क्वेश्चन क्या पूछा है उसको हेडिंग देकर, उसको निम्नलिखित तौर पर, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। उस बिंदुओं को बताने के बाद आपके माइंड में इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या निष्कर्ष निकलता है, आप क्या सुझाव देना चाहते हो, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। वो तरीका होता है लिखने का।
तो अगर आप ये जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, अगर इन दिनों में अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो 100% तैयारी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट क्या करते हैं, लिखने में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं आपसे कहता हूँ जितना ज़्यादा हो सके वीडियो देखिए, एक बार वीडियो देख लिए, दूसरी बार में पॉइंट को लिखने का प्रयास कीजिए, फिर से वीडियो देखिए, फिर ट्राई कीजिए कि क्या पॉइंट सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। समझ में आया ना? इस तरीके से प्रैक्टिस अगर एक क्वेश्चन का मात्र 2 बार कर दोगे ना, उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक एग्जाम में वो दिमाग में आ जाएगा। लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो, एक रात में तैयारी करके जाते हो, यहाँ तैयारी करके गए हो महात्मा गांधी के बारे में, वहाँ जाके आपने लिख दिया ब्रिटिश सरकार के बारे में, और बोलोगे सर हम तो पूरा लिखे थे 4 पेज 5 पेज, लेकिन हमको फेल कर दिया, यूनिवर्सिटी गलत है, यूनिवर्सिटी ऐसे है। यूनिवर्सिटी FYUG के तहत बहुत कड़ाई कर रहा है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, उसकी छटाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एडमिशन करवाए हो तो इसलिए करवाए हो ताकि आप पढ़ोगे, नहीं तो फिर आप एडमिशन ही नहीं करवाना चाहिए था अगर नहीं पढ़ना आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।